गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जकार्ता में आयोजित हुआ 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता को शांति का नोबेल, रूस यूक्रेन की 2 संस्थाएं भी चुनी गई। FIH के साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला को चुने गए रीड और सोपमैन। स्वदेशी A200 ड्रोन को मिला भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी का प्रमाण पत्र। जस्टिस शर्मा यूपीए न्यायाधिकरण के प्रमुख नियुक्त करेंगे। PFI पर पाबंदी की सुनवाई। संजीव किशोर ने आयुध के नए महानिदेशक का संभाला पदभार। नीता अंबानी के नाम पर खुलेगा देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र, ईसा अंबानी ने किया ऐलान। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में वार्षिक उत्सव श्री मानो उत्सवम का होगा आयोजन। अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। तो क्रू 5 मिशन का संबंध है नासा से, जिसे लॉन्च कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है सविता पूनिया को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है उड़ीसा में। पहला कहां पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे पहला है उज्जैन में। दूसरा कहां खोला गया है, तो उड़ीसा पुरी में इसका उद्घाटन किया गया है। किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को। ईरानी ट्रॉफी जीत ली है शेष भारत टीम ने। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 3 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें है कार्ल बेरी शार्प्लेस, कैरोलीन और मॉर्टन। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बन गई हैं एनी अनोक्स। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है अमेरिका ने। और किसे हराकर ये खिताब जीता है, तो चीन को हराकर। ओपेक सदस्य देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती की घोषणा की है। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये है वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। पीएम मोदी ने किस राज्य के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, 8वां G20 जो शिखर सम्मेलन है, संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, ये हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी यानी कि जकार्ता। जकार्ता में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। भारत की तरफ से भाग लिया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, आयोजन किया गया है जकार्ता में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो G20 है, G20 समूह की 2022 की अध्यक्षता 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है फ्रेंड्स? तो 2022 की जो अध्यक्षता है वो कर रहा है इंडोनेशिया। किसके द्वारा की जा रही है? इंडोनेशिया के द्वारा की जा रही है। और फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में ही राष्ट्र अध्यक्षों का जो G20 का सम्मेलन होगा, ये होगा नवंबर में। कब होगा फ्रेंड्स? नवंबर में होगा। और इसके बाद जो G20 की अध्यक्षता है ये भारत को दे दी जाएगी। किसे दे दी जाएगी? तो G20 समूह की
G20 समूह की जो 2023 में अध्यक्षता होगी, ये कौन करेगा? तो भारत करेगा फ्रेंड्स। कौन करेगा? तो भारत के द्वारा की जाएगी। G20 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। G20 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो G20 समूह 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का, यूरोपीय संघ का एक संगठन है फ्रेंड्स। और याद रखेंगे, इसका अपना कोई स्थायी सचिवालय या हेडक्वार्टर नहीं है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत G20 का सदस्य देश है, भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, ये आपको याद रखना है। बैठक कहाँ हुई है? तो इंडोनेशिया में हुई है। और राष्ट्र अध्यक्षों की जो बैठक है वो नवंबर में होगी इंडोनेशिया में, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। तो भारत की तरफ से ओम बिरला ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो G20 के बारे में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर G20 में जो सदस्य देश हैं फ्रेंड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं मैप में। जितने भी सदस्य देश हैं ये G20 के सदस्य देश हैं। ठीक है, साथ ही में मैंने अभी आपको बताया कि इसका स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, G20 के भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? तो भारत की तरफ से G20 के नए शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत। कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो नाम याद रखेंगे, अमिताभ कांत को बनाया गया है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज रात को 10 बजे स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। आगामी परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, लाइव होती है ये क्लास। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। खबरों में रहा A200 क्या है? तो फ्रेंड्स A200 ये है एक ड्रोन। ये क्या है फ्रेंड्स? तो भारत का स्वदेशी ड्रोन है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन को भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी यानी कि माइक्रो कैटेगरी का प्रमाण पत्र दिया गया है। इसलिए ये ड्रोन क्या है? तो सुर्खियों में बना हुआ है, इसे GIS, कृषि, निर्माण, खनन और अन्य उद्योगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए विकसित किया गया है फ्रेंड्स। इसलिए ये ड्रोन क्या है? तो सुर्खियों में बना हुआ है। आगे डिस्कस कर लेते हैं ड्रोन से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि सुर्खियों में रहे थे। जैसा कि पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल 2022 में कहां पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर ड्रोन मेला पूछ ले तो ड्रोन मेला लगाया गया था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश है भारत। किस राज्य में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा ने इसे स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे आप सभी, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल को किसने बनाया है? तो हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वार्षिक श्री मानो उत्सवम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, वार्षिक श्री मानो उत्सवम ये एक जनजातीय उत्सव है। ये एक जनजातीय उत्सव है। इसका आयोजन 11 अक्टूबर को होगा। कब होगा फ्रेंड्स? तो 11 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। कहां पर इसे आयोजित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा, जो कि एक जनजातीय उत्सव है। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। बथुकम्मा, बोनालू और मेदाराम जतारा उत्सव ये तीनों ही फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? तो तेलंगाना राज्य में इनका आयोजन किया जाता है।
कहाँ पर मनाते हैं फ्रेंड्स? तो तेलंगाना राज्य में ये तीनों उत्सव मनाए जाते हैं। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा महोत्सव मनाते हैं महाराष्ट्र में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं कहाँ पर? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है नागालैंड में। और फ्रेंड्स याद रखेंगे कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल, लेमन जो उत्सव है ये कहाँ मनाते हैं फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया जाता है मणिपुर में। कहाँ पर करते हैं इसका आयोजन? तो मणिपुर में करते हैं। ठीक है। मकरविलक्कू फेस्टिवल ये मनाते हैं केरल में। और केरल में किस मंदिर के अंदर इसे मनाया जाता है? तो सबरीमाला मंदिर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अब आप सभी को बताना है हैरत महोत्सव कहाँ मनाते हैं। हैरत फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर खुलेगा? तो फ्रेंड्स देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है ना, ये मुंबई महाराष्ट्र में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में खुलेगा। और इसकी घोषणा है ना वो ईशा अंबानी के द्वारा की गई है, जो कि मुकेश अंबानी की बेटी है। फ्रेंड्स इसका जो नाम होगा वो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इसका नाम होगा। और इसका जो उद्घाटन है वो होगा 31 मार्च 2023 को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो अमित शाह है जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए हुए हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी समुदाय है इसे एसटी में शामिल करने की घोषणा की है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड, जस्टिस जीडी शर्मा आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने की भी सिफारिश की थी। किस रिपोर्ट में की गई थी? तो जीडी शर्मा आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी इसमें भी पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई थी। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु की कुछ अनुसूचित जाति को जनजाति का दर्जा दिया गया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति, फ्रेंड्स याद रखेंगे हट्टी जनजाति पहले हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में आती थी, अब इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। तमिलनाडु से याद रखेंगे नारी कोरबम और पुरु बिकरन, ये दोनों जो अनुसूचित जाति है अब ये जनजाति में आएंगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में भिंजिया और गोंड समुदाय कहां पर? उत्तर प्रदेश को एसटी सूची के तहत लाने के प्रस्ताव को गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स ये हाल ही में मंजूरी दी गई है, तो ये जाति समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये दिया जाएगा एलएस बियालिया तस्की और 2 संस्थाओं को दिया जाएगा, जिसमें से एक संस्था है रूस की और दूसरी संस्था है यूक्रेन की। ठीक है। और ये जो 3 लोग हैं ना इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया गया है। इस बार एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें 2 संस्थाओं में रूसी संस्था है मेमोरियल। फ्रेंड्स ये रूसी संस्था है जिससे शांति का नोबेल मिलेगा, मेमोरियल। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये कहाँ की है? तो ये यूक्रेन की एक संस्था है जिससे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और एलएस कहाँ के कार्यकर्ता है फ्रेंड्स? तो ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं
कि इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने फ्रेंड्स युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया है, इसलिए इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर भी इन्होंने जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि FIH के साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स महिला और पुरुष को कोच के रूप में चुना गया है ग्राम रीड और योने के सोपमैन को, जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला और पुरुष के रूप में चुना गया है PR श्रीजेश और सबिता पूनिया को। दिलीप टर्की कौन है? तो आप सभी को ज्ञात होगा, इन्हें हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप टर्की को बनाया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो कोच को आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPA न्यायाधिकरण का UAPA न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे डिटेल से समझते हैं। तो UAPA न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की जो नियुक्ति की गई है वो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SG शर्मा के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अन्य दो ऑप्शंस के बारे में याद रखेंगे। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं चंद्रचूड़, ठीक है। और आपके UU ललित कौन है? तो ये CJI है वर्तमान में। अब डिस्कस कर लेते हैं UAPA ट्रिब्यूनल के बारे में कि आखिर ये क्या है। तो फ्रेंड्स PFI पर बैन की वजह से आप सभी को ज्ञात होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो PFI है इस पर गवर्नमेंट ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और इसी के लिए ये न्यायाधिकरण बनाया गया है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI और उसके समृद्ध संगठनों पर पाबंदी से संबंधित UAPA न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया है। फ्रेंड्स ये जो न्यायाधिकरण है ना, ये क्यों गठित किया जाता है? देखिए, यह प्राधिकरण इस पाबंदी को लेकर संबंधित पक्षों व केंद्र सरकार का पक्ष सुनकर पाबंदी पर विचार करेगा और फिर फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि जो अभी मैंने बताया ना आपको, UAPA के तहत किसी संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। अगर सरकार इसके तहत किसी पर प्रतिबंध लगाती है तो फिर एक न्यायाधिकरण का गठन करती है, जिसमें प्रमुख इस बार किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार को बनाया गया है। फ्रेंड ये जो न्यायाधिकरण है यह तय करता है कि पाबंदी के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो फ्रेंड सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जो निर्यातक है वो बन गया है भारत। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन बन गया है? तो हमारा भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि आयुध के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुध के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है संजीव किशोर ने। संजीव किशोर ने किसका स्थान लिया है? तो MK ग्रेग का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। समीर बी कामत कौन है? तो ये DRDO के प्रमुख है, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। और S सोमनाथ है इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में। बढ़ते हैं आगे। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किसी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। गांधी जयंती अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 12 से
35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 32 में। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? महुआ का। कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो सियाचिन। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये है म्यांमार में। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक की दोबारा लगाई गई थी 1829 में। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? तो ये सभी कप हैं फुटबॉल से रिलेटेड। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब भारत ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो नेपाल को हराकर भारत ने यह खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किस शहर में किया गया था? तो बंबई में किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। किस देश के स्वंते पाबे ने 3 अक्टूबर 2022 को उन खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आधुनिक मानव विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुआ? अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।